थोड़ा शांति से बैठ जाओ थोड़ा। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? आप क्या हमें पागल घोषित करना चाह रही हैं? कोशिश मेरी पूरी वही रहेगी। थैंक यू फॉर हैविंग मी एंड सच बोल तो एक तरह से मेरा ड्रीम था बैठना, बस इधर एक ही मैं थोड़ा सा ज़्यादा तब लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? वो होता आता है शो आपके साथ होगा बिकॉज आई नो यू आर लाइक अ टेप रिकॉर्डर। Welcome everyone, Varisha Farooq at this side and you are tuned into MMG Digital Talk Show। आज की कहानी सिर्फ एक क्लासरूम की नहीं है, ये एक ट्रांसफॉर्मेशन की है, एक स्टूडेंट से एक एजेंसी ओनर बनने तक की जर्नी। सो लेट्स वेलकम द स्टार ऑफ आवर स्टोरी, आवर एलुमनाई गेस्ट आदर्श। थैंक यू फॉर हैविंग मी एंड सच बोल तो एक तरह से मेरा ड्रीम था बैठना, बस इधर है कि मैं थोड़ा सा ज़्यादा न बोलने लग जाऊँ। वो होगा आदर्श, वो आपके साथ होगा बिकॉज आई नो यू आर लाइक अ टेप रिकॉर्डर, जो एक बार स्टार्ट होता है वो बंद नहीं होता है। अच्छा मैम, मैं इसको एज अ कॉम्प्लीमेंट समझा बेइज्जत? दोनों हाँ। दोनों समझिएगा इसको। ओके अच्छा आदर्श, टेल मी वन थिंग ना कि लाइक एक टाइम था ना, वी बोथ वर स्टूडेंट्स इन दिस इंस्टीट्यूट राइट, एंड यू वर माय जूनियर। तो कभी लाइक ये सोचा था कि ऐसा कुछ MMG डिजिटल टॉक शो जैसा होगा और मैं इंटरव्यू कर रही होंगी आपको? इंटरव्यू का तो नहीं सोचा था, बट ये ज़रूर सोचा कि एक दिन अपनी सक्सेस स्टोरी जरूर सुनाऊंगा, लोगों को ज्ञान देने जरूर आऊँगा, मगर इतना जल्दी आऊँगा ये थोड़ा नहीं जल्दी। ओके आदर्श, तो मेरा पहला क्वेश्चन आपके लिए कि लाइक क्लासरूम से क्लाइंट तक का ये सफ़र सुनने में तो बड़ा फिल्मी लगता है राइट, बट आई वुड लाइक टू नो कि कैसा था आपका वो पहला दिन मास्टरमाइंड गुरुकुल में और वो दिन जब आपको पहला क्लाइंट मिला। ओके सो सबसे पहली बात कि ये फिल्में बिल्कुल भी नहीं होता है। समटाइम्स चीज़ें काफ़ी हैक्टिक हो जाती हैं, कभी कभी हमें समझ में नहीं आता है, तो समटाइम्स गिव अप के भी थॉट्स आता है। और जैसा कि मैं लास्ट ईयर ही 12th पास आउट हुआ था और मुझे लाइक एक हफ्ते ही अराउंड हुए थे एंड उस वक्त मैं एकदम ब्लैंक था कि मेरी स्कूलिंग भी डमी गई हुई थी। फिर उसके बाद लाइक ऐसे स्क्रॉल करते हुए मेरे पे MMG का मास्टरमाइंड गुरुकुल का मेरे पे ऐड आया एंड दैट फिर मैंने इनरोल करा एंड वहाँ पे स्टार्ट से ही मेरा मेजर था SEO एंड वेब डेवलपमेंट। मतलब यू कैन से कि वो मेरा कोर था और चीज़ों को मैं उतनी सीरियसली नहीं पढ़ता था जितना मैं इसको पढ़ता था। फिर उसके बाद मेरा जब वो कोर्स ऑलमोस्ट एंड होना, बट एक चीज़ मैं मेंशन करूँगा कि मैं लाइक वो 4.5 मंथ का कोर्स था, बट मैं सेकेंड मंथ से ही क्लाइंट लेने लग गया था। ग्रेट अचीवमेंट। एंड यू वोंट बिलीव कि मैं सबसे पहला जो मेरा क्लाइंट था वो उसको मैंने लाइक उस वक्त ये था कि मेरे को क्लाइंट चाहिए। मैंने 3,000 में क्लाइंट को हाँ बोला था सोशल मीडिया के लिए। ओके फिर उसके बाद घर गया और उस मम्मी पापा को खिला पिला भी दिया था। फिर मतलब मेरे फ्रेंड मेरे को पता इतना भी अंडर वैल्यूड नहीं जाना। ओके फिर उसके बाद मैंने अगेन स्ट्रेटेजी प्रिपेयर करी। फिर उसके बाद एक फैशन स्टोर था मेरी लोकल एरिया में, उनको हमने पिच करा सब कुछ, फिर उनका स्क्रैच से पेज बिल्ड करा एंड उस पर काम करा एंड या जैसे ये आप अपने कोर्स के लाइक सेकेंड या थर्ड मंथ से अपनी स्टार्ट करते हैं। आदर्श, मेरा सेकंड क्वेश्चन आपके लिए कि आप भी एक कंटेंट क्रिएटर हो राइट, सो डिजिटल मार्केटिंग ने आपकी इन स्किल्स इन या क्रिएटिविटी को और कैसे एनहांस किया? वैसे कंटेंट क्रिएटर टू बी बाय द, लेकिन नहीं आई एम मूडी प्राणी फॉलो करनी चाहिए। यस, मूडी प्राणी फॉलो करनी चाहिए गाइस। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं खुद में ही एक कंटेंट हाँ पहले से एंड एज ए तो मैं मतलब इसका एक एग्जांपल ऐसे ले सकते कि मतलब जब मेरी इंटर्नशिप लगी थी, ठीक है, वो इंटर्नशिप लगी, मैं फर्स्ट डे ही करके आया और मैं अपने दोस्तों को पार्टी दे भाई अब पैसा आ रहा है, ये हुआ है। फिर क्लाइंट एक लॉक हुआ था, लॉक भी नहीं हुआ, मतलब उससे बस बात हुई, उसने बोला कि हम आपको कल बताते हैं। बट अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस जो हमारी कॉपी राइटिंग की क्लास चली थी उस वक्त मोनिका मैम की, उसने मेरी काफ़ी हेल्प करी इन द वे कि मतलब वहाँ से मुझे पर्सनल ब्रांडिंग का आइडिया मिला कि मतलब अगर आपका कोई बिजनेस है या तो अगर आप कंटेंट क्रिएशन में आ रहे हो तो आपका फेस बहुत मैटर करता है वहाँ पे रखना। एंड ऑल्सो वो क्लाइंट्स का मुझे आइडिया मिला एंड एड्स के लिए हम कैसे वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं जो कि एक ऑडियंस को स्टार्ट से एंड तक रोकती है। तो वो ओवरऑल जो सेगमेंट था कॉपीराइट, वो इट एक्चुअली हेल्प्स मी अ लॉट। ओके आदर्श, लाइक बहुत से लोग सोचते हैं ना कि 4 to 6 मंथ्स का कोर्स इनफ नहीं है राइट, सो उस पे आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? लाइक मास्टरमाइंड गुरुकुल में आपने ऐसा क्या सीखा जो बुक्स में नहीं मिलता? प्रैक्टिकल एक्सपोजर कितना जरूरी हो जाता है? इस पर ऑल आई वांट टू से कि आप जितने एफर्ट्स लगाओगे ना उतनी आपको चीज़ें मिलेंगी। और ऐसा नहीं कि ये 4-5 महीने के कोर्स की बात है, आप देखोगे बहुत लोग लाइक पूरी लाइक ग्रेजुएशन डिग्री कंप्लीट करने के बाद भी या तो वो नहीं कंफ्यूज हैं या तो चीज़ें नहीं कर रहे हैं।
तो यहाँ पे यही बात आ जाती है कि आप जो भी कर रहे हो वो आप खुद के लिए कर रहे हो, कोई आपके लिए करके आएगा नहीं। और रही बात 4-5 महीने के कोर्स की, तो मैं तो सेकंड मंथ से ही क्लाइंट लेने लग गया था, जैसे कि आपने बताया। हाँ, और जो मास्टरमाइंड अलग करता है बच्चों के लिए, यहाँ पे प्रैक्टिकल एक्सपोजर कुछ इस वे में कि मतलब यहाँ पे केवल आपको थ्योरेटिकल चीज़ें नहीं पढ़ाई जाती है, आपको लाइक बराबर यहाँ पे वर्कशॉप्स कराए जाते हैं, आपको रियल केसेस सॉल्व करने को दी जाती है, आपको डिज़ाइन, जैसे आपको ये डिज़ाइन क्रिएट करके आना है, आपको थंबनेल बनाना है, आपको वेबसाइट का ये पूरे स्ट्रक्चर क्रिएट करना है, और साथ में कॉम्पिटिशन्स कराए जाते हैं। तो इन सब चीज़ों से ही मास्टरमाइंड ने मतलब ये करा कि थ्योरेटिकल चीज़ों को थोड़ा सा साइड रखते हुए प्रैक्टिकल चीज़ों को रखा। और बात करें प्रैक्टिकल एक्सपोजर क्यों ज़रूरी है, तो वो इसलिए देखिए, जैसे सपोज मैं जैसे BBA पढ़ रहा हूँ, तो ठीक है, तो यहाँ पे अभी ट्रेडिशनल बुक्स यूज़ हो रही है, वहाँ पे BBA AI का कहीं मेंशन ही नहीं, और AI तो आ चुका है ना। और अगर और बुक्स में ये चीज़ें मेंशन होती है कि हाँ ये कंडीशंस हैं, इन चीज़ों पे प्रॉब्लम्स आ सकता है। बट आप जब तक एक्चुअल में आप मार्केट में निकलोगे नहीं, आप लोगों को समझोगे नहीं कि वो क्या प्रॉब्लम फेस कर रहा है डिजिटल आने के बाद, हाँ, तब तक आप चीज़ों को नहीं समझ सकते। जैसे मैंने जब स्टार्ट किया था, मैं लोकल बिजनेसेस से पूछा कि आपका अच्छा डेली कितना फुटफॉल हो रहा है, अभी क्या इशू आ रहा है, किस टाइम आपका ज़्यादा लोग आते हैं, आप क्या चेंज करने का सोचो, तो उससे आपको ज़्यादा समझ में आता है rather than केवल बुक्स पढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू आदर्श, कि आज के ज़माने में AI के साथ दोस्ती करना कितना ज़रूरी हो गया है। ओके, एंड आप थोड़ा बताइए कि लाइक कि आप जो एजेंसी रन करते हो तो उसमें AI कितना यूज़फुल है। सी जैसा कि लाइक आपको अगर अभी के टाइम पे ग्रो करना है, ठीक है, तो आपको AI यूज़ करना पड़ेगा, मतलब क्योंकि चीज़ें काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही हैं एंड लोगों की डिमांड भी बढ़ रहे हैं। तो आप मे बी आप ओवरलोड आप ना सह पाओ, तो आइडिया लेने के लिए इट्स गुड, बट मैंने कुछ लोगों को देखा है दे आर टोटली डिपेंड ऑन AI कि मतलब मतलब आइडिया लेने के लिए इट्स ओके, बट आप पूरी स्क्रिप्ट उससे निकाल के आप रख दे रहे हो। इसके बाद लाइक मैंने कुछ लोगों को देखा है, उनको अगर किसी को इंग्लिश में मैसेज करना है तो वो AI पे हिंदी लिख रहा है, इसका इंग्लिश करके दो, फिर वो यार तो ये मुझे ये लगता है कि AI का यूज करना इज ओके, बट एक काइंड ऑफ बैरियर होना चाहिए हमारे, क्योंकि AI देखिए वो क्या करता है कि हमारी जो पास्ट इन्फॉर्मेशन होते हैं ना, उसको वो प्योरीफाई करके वो आपको एक्यूरेट या आपके हिसाब का आंसर देता है, बट कभी वो आपकी क्रिएटिविटी को रिप्लेस नहीं कर सकता, क्योंकि एक ही में भी वो कई चीजें रिप्लेस कर दे, बट क्रिएटिविटी को कभी रिप्लेस कर सकता है। एंड यू शुड ट्राई कि आप AI यूज करो, बट इतना भी डिपेंड ना हो जाओ उसके ऊपर कि मतलब आप अपने खुद के थिंकिंग कैपेसिटी को आप लूज कर दो। और रही बात मेरी टीम को, तो सेम हम ये भी अपने टीम में ही बोलते हैं कि मतलब ठीक है आप यूज करो, इट्स गुड, बट एक लेवल तक आप आइडिया लेना है। आपको समझ में नहीं आ रही चीजें, अगर समझ में नहीं आ रही तभी अगर समझ में नहीं आ रही ठीक है आप आइडिया ले लो, बट बस आइडिया लो, फिर अपने से सोचो कि ओरिजिनल हाँ क्रिएटिविटी आपकी खुद की होनी चाहिए। ऐसे कि आइडिया लो, बट ज्यादातर वी डू थिंग्स मैनुअली। ओके आदर्श, माय नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू कि फ्रीलांसिंग जॉब या बिजनेस, हमारे व्यूअर्स के लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे? क्या एक 20 साल का लड़का या लड़की 4 महीने का कोर्स करके अपनी खुद की एजेंसी स्टार्ट कर सकता है? ये थोड़ा सा टिपिकल हो गया, बट ठीक है। देखिए ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, देखिए सबका अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, तो मे बी कोई मेरी बातों का बुरा ना माने, पहले ही मैं बोल रहा हूँ। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि मैं जॉब टाइप पर्सन नहीं हूँ, मैं उस लाइक सराउंडिंग में एडजस्ट नहीं कर पाऊंगा। सो एज अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू आई वुड सजेस्ट, अगर आप कोई कोर्स कर रहे हो, ठीक है, तो अगर इनिशियली आपको अगर बहुत इफ यू वांट कि आप 4 महीने का कोर्स करो एंड आपको इनिशियली 30-40K की आपको अर्निंग हो जाए, तो मैं बोलूँगा भाई इंटर्नशिप भी ना करो, आप फ्रीलांस करो, क्योंकि इंटर्नशिप में भी आपको अगर आपको रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स मिलते हैं, आप वहाँ पे सीखते हो, और सीखने के स्टेज में आपको कोई इतने पे आउट्स नहीं करता है, क्योंकि उस वक्त भी आप बहुत बिगनर हो और ऊपर से 4-5 मंथ्स के बाद ही आप आए हो। सो उस वक्त ये होता है कि आप सीखने के अगर इंटेंसिव हो तो आप इंटर्नशिप करो, बट अगर आपको इनिशियली थोड़ी सी हाई अर्निंग चाहिए तो आप फ्रीलांस जाओ, ठीक है। और फ्रीलांस में जैसे मेरा ही था, तो मैंने फ्रीलांस से स्टार्ट करा, मैंने 4-5 अराउंड 6 मंथ्स मैंने फ्रीलांस करा। वंस आई हैव अ गुड नंबर ऑफ क्लाइंट्स, मेरे पास 6-7 क्लाइंट्स हो गए, और उसको बिजनेस में कन्वर्ट करना तब स्टेज आता है जब आपके पास यूजुअली इनिशियली स्टेज पर आपके पास ब्रांड डील आ जाए, क्योंकि इसमें होता है GST रजिस्टर्ड है बिजनेस आप तब बनाओ जब आपकी 20 लाख से ऊपर टर्नओवर हो ईयरली, बट अगर आपके ब्रांड के साथ जुड़ते हैं तो उनके टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं,
कि हम तभी जाएंगे जब आप एक रजिस्टर्ड होंगे, आप एक गवर्नमेंट अप्रूव्ड होंगे, तो उस वक्त आप एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आप वहाँ पे शुरू में ही स्टेप ले सकते हो। और बात की जॉब में, तो उसमें बहुत सारे उसके अच्छे मतलब रीजन भी हैं। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि जॉब का ये अच्छा होता है कि आप वहाँ पे टीमिंग करना सीखते हो, ठीक है, आप रियल प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, आप लोगों के साथ कोऑर्डिनेट करके काम कर पाते हो। और बस यहाँ पे ये होता है कि आप थोड़ा सा टाइम बाउंडेड होते हो, बट इन फ्रीलांस इसमें अच्छी बात ये है कि आप अपनी मर्जी के मालिक होते हो। आपके पास टाइम का रिस्ट्रिक्शन हाँ, आपके पास टाइम का रिस्ट्रिक्शन है, बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपको कोई गाइड करने वाला नहीं होता, जो करना है खुद से। एरर्स के चांसेस ज्यादा होते हैं। और उससे भी बड़ी बात कि आप कोई टीम मिल के काम करने पाओगे। सेम प्रॉब्लम बिजनेस में भी आता है। और देखिए, as being a 20 years old girl or a boy, business खोल के बैठ जाना is not a big deal, ठीक है। अगर आप सपोज अगर आप 13 से 14 घंटे उसमें डेली देने को तैयार हो, आप एफर्ट्स मारने को तैयार हो, आप फेलियर्स फेस करने को तैयार हो, लोगों के ताने सुनने को तैयार हो कि नहीं तुम नहीं कर पाओगे एंड ऑल, तब आप इसमें आओ। वरना क्योंकि केवल खोल के बैठे हो तो कोई भी कर सकता है। अगर आप क्लाइंट को हैंडल कर सकते, देखिए समटाइम्स आपको ऐसा भी हो सकता है कि आपको अपने डबल अप की एज वालों से आपको डील करना पड़ेगा। और स्टार्टिंग में इनिशियली ये कंप्रेस वाला भी सिनेरियो आता है, मतलब आपको बच्चे समझ के वो थोड़ा सा कम में नेगोशिएट बहुत ज्यादा कर देते हैं और आप उस चीजों को समझ भी नहीं पाते हो। तो बिजनेस में ये होता है कि हाँ, आपको कोऑर्डिनेट आना चाहिए, आपको टीमिंग आनी चाहिए, आपको चीजें क्लियर रखनी चाहिए। एंड एक्सपेंशन का हमेशा, अगर आप एक्सपेंशन का सोचो तो बिजनेस पर्सपेक्टिव से सोचिए। अगर आप सोचो कि नहीं मेरे पास 4-5 क्लाइंट है, मैं उससे खुश हूँ, तब आप फ्रीलांस को ही कंटिन्यू करो, क्योंकि एक्सपेंड आप 4-5 क्लाइंट से नहीं कर सकते। आपको एक बड़ी टीम चाहिए, आपको बड़े क्लाइंट चाहिए। एंड और से बड़ी बात बिजनेस में एक चीज होती है कि आपको एक क्लियर कम्युनिकेशन रखना होता है, ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी होती है। अगर मेरे पार्टनर से ही नहीं बनेगा तो वो बिजनेस बहुत शॉर्ट टर्म में ही हमारी कट जाएगी और फिर हम उनसे आगे चीजें भी। तो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। बाकी सभी अपने जगह पे सही है, सभी अपनी जगह पे गलत है, और बाकी सबको ही आपको जो चॉइस करना है वो उसके साथ जा सकते हो। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था बेसिकली। ओके आदर्श, सो लास्ट क्वेश्चन ये है, एक ऐसा सवाल जो सब पूछते हैं कि क्या डिजिटल मार्केटिंग में करियर सेट करने के लिए टेक बैकग्राउंड होना जरूरी है? मुझे ऐसा नहीं लगता कि टेक बैकग्राउंड जरूरी है। देखिए, आप जीता जागता एग्जाम्पल लो। देखिए, अगर आप किसी क्लाइंट के सामने पिच भी करने जाते हो ना, तो वो आपसे ये नहीं पूछता कि आप कोडिंग आती है आपको या क्या है। वो आपसे आपका पोर्टफोलियो पूछता है, आपसे पूछता है कि आप हमारे बिजनेस को कैसे ग्रो कर सकते हो। एंड मुझे ऐसा फील होता है कि डिजिटल मार्केटिंग इट्स ऑल अबाउट क्रिएटिविटी। ये इसमें आपकी स्क्रिप्टिंग है, इसमें आपकी शूट है, एडिट है, पूरा एड प्लानिंग है, आप स्ट्रेटेजी बनाना, ये सारी मतलब ये आपके सारा माइंड का खेल है। बस उसको ये कि आप अपने सारे माइंड के क्रिएटिव स्टफ्स को, क्रेजी स्टफ्स को बोलते हो, उनको आप एक प्लेट में रखते हो, जो कि प्लेट का नाम डिजिटल मार्केटिंग होता है। तो इसमें टेक की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है एज आई फील। हाँ, मीन्स लाइक अगर आपने वो कुछ टेक्निकल चीजें है उनको अगर अच्छे से सीख लिया, मास्टर कर लिया, तो लाइक वी कैन से हलवा लगने लगता है। कुछ भी ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा टेक्निकल कि आपको बहुत ज्यादा डिटेल में जाना है, आप नहीं सीख सकते हो कि अगर टेक बैकग्राउंड के नहीं हो तो आप नहीं सीख सकते हो, ऐसा नहीं है, राइट? इसमें आप ये थोड़ा कैसा हो, लाइक इसमें मेटा एड्स एंड गूगल एड्स का जो सेगमेंट है वो थोड़ा सा टिपिकल होता है रेदर देन और चीजें इसमें जो भी फंडामेंटल्स आते हैं। सो दोस्तों, आदर्श की जर्नी इस बात का सबूत है कि क्लासरूम से क्लाइंट तक का सफर मुश्किल नहीं, बस एक सही गाइडेंस की जरूरत होती है। जैसे इन्होंने अपनी मेहनत से ये मुकाम हासिल कर लिया, आप भी कर सकते हो। बस शर्त इतनी है कि आपकी तरफ से 100% डेडिकेशन होना चाहिए, बिल्कुल आदर्श की तरह, और आपके स्किल्स को अपग्रेड कराना हमारी जिम्मेदारी है। तो गाइस, अगर डिजिटल मार्केटिंग के सेगमेंट में आ रहे हो ना, तो फौरन एक इंटेंट से आना, मतलब मीडियोक्री नहीं। अगर घुस रहे हो ना, तो ये सोच के आना कि अब अगर आए हैं तो कुछ करके जाएंगे। एंड भगवान की कृपा से मैं भी आ गया हूँ, सब सही चल रहा, बस नजर ना लगे किसी। So thank you आदर्श for guiding our audience with your real experience. So आप देख रहे थे MMG Digital Talk Show. This is Varisha Faruqi signing off. मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में with some more digital insights. Bye bye. Thank you for watching.